बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि सारे वालिदैन और टीचर्स जानते हैं कि हमने प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए राइटिंग का एक सिलसिला शुरू किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम करेंगे रे के बारे में। रे के बारे में पढ़ेंगे कि रे के डॉट्स कैसे लगाते हैं, उनको किस तरह बच्चों को सिखाएंगे और इसका तरीकाकार क्या है। तो मेरी वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखेंगे, इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके बच्चे 2-3 माह के अंदर अंदर हरूफ तहज्जी आसानी से लिखना सीख जाएंगे। आप थोड़े मेहनत से, थोड़ी कोशिश से अपने बच्चों को आसानी से घर में हरूफ तहज्जी सिखा सकते हैं। और वो टीचर्स जो अपने बच्चों को 2 माह के अंदर अंदर हरूफ तहज्जी की पहचान करवाना चाह रही हैं और उनको हरूफ तहज्जी जो है ना वो लिखना सिखा रही है, तो उनके लिए भी ये जो वीडियो है ना ये बहुत हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। तो मेरी प्लीज़ वीडियो को आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा। चले चलते हैं अपने लेसन की तरफ। तो आज हम करेंगे रे। तो आज हम जो है ना वो रे के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों को जब आपने लिखवाना है ये बात याद रखनी है, जब आप लोग बच्चों को लिखवा रहे हैं तो आपने बच्चों से बोलना है कि बेटा आपने लिखना है और साथ साथ इसे पढ़ना भी है। जैसे बच्चा लिख रहा है रे, तो आपने बोलना है कि बच्चे जो लिखें वो साथ पढ़ेंगे। रे, रे खाली, रे खाली, इस तरह पढ़ेगा क्योंकि रे के ऊपर कोई नुक्ता नहीं है, तो इस तरह बच्चा इसको इसी तरह पढ़ेगा। मैं बच्चों को जो हरूफ तहज्जी है वो डॉट्स के साथ सिखा रही हूँ, तो आपने भी इसी तरह बच्चों को सिखाना है। इस तरह बच्चों को पहचान करने में बहुत आसानी होगी। अब देखिए अपने बच्चे को, जब वो बच्चा तस्वीर देखेगा उसको आप पहचान करवाएंगे कि ये रीच है, वो तो बोलेगा रे से रीच, और आपने बताना बेटा ये रीच लिखा हुआ है, ये देखिए ये रे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, रे से रीच। तो इस तरह आपने बच्चों को जो है ना वो प्रिंटेड नोटबुक के ऊपर बच्चों को करवाना है। बच्चे पढ़ रहे हैं साथ साथ, देखें रे से रीच है, रे खाली है। इस तरह बच्चे साथ साथ अपनी जो रीडिंग भी और राइटिंग भी दोनों साथ साथ चलेंगे। बच्चे सीखेंगे भी और उनको लिखना भी सीख आएगा और वो पढ़ना भी सीख रहे होंगे। इसके बाद बारी आती है बच्चों को जो नीड नोटबुक की। तो चलिए सीखते हैं कि जो ये नीट नोटबुक है इसके ऊपर आपने बच्चों को डॉट्स कैसे ड्रा करके देने हैं। मैंने अलिफ से स्टार्ट किया था, तो आज हम जो है ना वो रे कर रहे हैं। रे के मैं आपको बताऊंगी कि आपने बच्चों को रे के जो डॉट्स है वो कैसे ड्रा करके देने हैं। रे का जो डॉट डाल के तो हमने सिर्फ 2 डॉट लगाए थे, लेकिन जो रे है उसकी हम लगाएंगे 3 डॉट्स। तो वो आपने देखना है कि हम जो रे के डॉट्स कैसे लगा रहे हैं। बच्चे को जब आप प्रिंटेड के बाद इस नीट जो नोटबुक के ऊपर लेके आएंगे कि इसके ऊपर आपने बच्चों को सबसे पहले डॉट ड्रा करके देनी है। 2 लगा दे, 3 लगा दे, वो जो आप हरफ लिख रहे हैं उन हरूफ के मुताबिक आप डॉट लगाएंगे। तो आज हम कर रहे हैं रे, तो रे के मुताबिक हम लगाएंगे डॉट्स। देखिए बच्चे को जब वो लिख रहे हैं तो आपने बताना है कि बच्चा ये है रे, रे खाली, रे खाली। कुछ जो स्कूल्स होते हैं उसमें जो रे करवा रहे होते हैं ना बच्चों को, वो इस तरह करवा रहे होते हैं। देखिए ये देखिए रे करवा रहे होते हैं, ये लाइन है, लाइन के ऊपर रे ऐसे करवा रहे होते हैं। देखिए लाइन के ऊपर जो रे है वो लाइन के ऊपर जैसे लेटी हुई है ना, बैठी हुई है, इस तरह करवाते हैं। देखिए इस तरह करवाते हैं। जो कुछ स्कूल्स हैं उनमें रे जो है ना ये देखिए इधर से थोड़ी उठी हुई होगी और इस तरह, ये देखिए इस तरह करवाते हैं। दोनों ठीक हैं, दोनों रॉन्ग नहीं है, बस ये कि हर एक का अपना अपना तरीकाकार होता है। दोनों ही ठीक है, दोनों रॉन्ग नहीं है। अब आपने इसकी बारी है कि हम उनको जो बच्चों को इसके डॉट्स कैसे लगा के देनी। दाल के तो हमने सिर्फ 2 डॉट लगाए थे, बच्चों ने इसको सर्कल की तरह गोल किया था और दाल बन गया था। जो रे है वो मुश्किल नहीं है, वो भी आसान है। देखिए 3 डॉट हमने करने इसके रे के, बच्चा इस तरह लेके आएगा और सीधा, ये देखें 3 डॉट्स लगा लेने हमने। ये हम पूरा जो पेज है हमारा उसको करेंगे हम फिल। बस आपने ये देखना कि आपके डॉट्स इक्वल हों, बहुत बड़े और बहुत छोटे नहीं होने चाहिए। तो इस तरह आप करवाएंगे तो जो बच्चों को आपने ये फुल पेज इस तरह डॉट्स लगा के देने हैं, ड्रा करके देने हैं, तो बच्चे को आपने कहना है कि बेटा आपने लिखना है और साथ साथ पढ़ना है। बहुत आसान है। ये देखिए बच्चे से बोलना बेटा जो पहला डॉट है इसको दूसरे जो सामने वाला डॉट है इसके साथ मिलाएं एक दफ़ा, ये देखिए ऐसे, और फिर ऐसे लाइन के ऊपर, ये देखिए रे बन गया। अगर आप लाइन के ऊपर इसको जो स्लिपिंग जो शेप में नहीं लिख रहे, बच्चों को नहीं करवा रहे, तो थोड़ा सा उठा के, जैसे मैंने बताया था, देखिए कुछ स्कूल्स में जो ना वो ये जो लाइन के ऊपर लाइन से थोड़ा सा उठा के करवा रहे हैं। तो फिर भी ये जो है ना तरीका, ये डॉट थोड़ा सा आप ऊपर रखेंगे, ये देखें इस तरह बच्चे से बोलना है कि बेटा इसको थोड़ा सा ऐसे लेके आना है और इस तरह आपने कर देना है। देखिए
इस डॉट को थोड़ा सा ऊपर लगाएंगे पे, ठीक है। आप देखें कि आप अपने स्कूल में आपके स्कूल का जो पैटर्न है वो क्या है, वो किस हिसाब से अरे करवा रहे हैं, उसी हिसाब से फिर आप ये जो है ना डॉट है वो लगाएंगे। अगर ये देखें स्लीपिंग लाइन के ऊपर करा रही है, जो स्लीपिंग पॉइंट की तरह या स्लीपिंग की तरह वो जो लाइन है उसके ऊपर लेटा हुआ है तो रे बना रहे हैं, तो फिर आप इस तरह डॉट लगाएंगे। नहीं तो जैसे कि देखिए मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आपने जो दूसरा रे है वो किस तरह बनाना है। देखिए इस तरह बनेगा कि ये जो है ना वो तो लाइन के ऊपर होगा, ये उसी तरह जैसे हमने ऊपर वाला बनाया इस तरह, लेकिन ये जो लाइन से थोड़ा सा हट के होगा। तो इस तरह बच्चे को बताना बेटा पहले इसको इसके साथ मिलाना है और फिर इसको इसके साथ मिलाना है, ये हमारा बन जाएगा रे। ये देखिए रे खाली बच्चे से बोलना है बेटा इसको लिखना है और साथ साथ पढ़ना है, ताकि बच्चे को लिखना भी आ जाए और बच्चे को पहचान भी हो जाए। एक टाइम में आपके दोनों काम हो जाएंगे। तो इससे भी आसान और ज़बरदस्त काम कि जिस दिन आप जो भी बच्चों को करवा रहे हैं, नोटबुक का करवा रहे हैं, तो वही आपने बुक का भी बच्चों का लेसन वही रखना है। मसलन कि आज हमने रे करवाया तो बुक का भी हम रे के बारे में इनको लेसन पढ़ाएंगे कि रे से क्या क्या चीज़ बन रही है। पहले तो जो अब हम नोटबुक का करवा रहे हैं प्रिंटेड नोटबुक का, तो हम जो बुक है ना उस दिन भी बुक का भी वही करवाएंगे, लेकिन बच्चों को हम तस्वीरों से पहचान करवाएंगे। बच्चा बोलेगा कि रे से रिक्शा है, रे से रस है, रे से जो है ना वो रिबन है, तो बच्चा इस तरह पहचान करेगा। इसके बाद आपने जब आप नीट नोटबुक के ऊपर डॉट्स लगा के दे रहे हैं तो उस वक्त बच्चों को, जब बच्चे नीट नोटबुक पे आते हैं तो बच्चे काफ़ी हद तक जो ना वो हरूफ को की पहचान कर लेते हैं, उनको पता चल जाता है, वो सीख लेते हैं। तो फिर आपने इनको जोड़ तोड़ के साथ बच्चों को पढ़ाना है। जोड़ तोड़ कैसे करवाएंगे? जोड़ तोड़ करवाना बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। बस आपने जो हरूफ है उनको उनके जो ना वो तोड़ करके फिर उनके जोड़ करके बच्चों को समझाना है। इस तरह अगर आप करवाएंगे तो शुरू से जो बच्चे ना वो जोड़ तोड़ करना सीख जाएंगे, उनके लिए उर्दू पढ़ना मुश्किल नहीं होगा। वो आसानी के साथ जो 1 का बच्चा है ना वो 6 7 8 क्लास की जो उर्दू की बुक है ना वो आसानी के साथ फर उर्दू पढ़ता भी और बोलता भी है। इसलिए आप स्टार्टिंग से थोड़ी कोशिश कीजिए, तो इंशाल्लाह जब तक आप अगर प्ले में आप कोशिश कर रहे हैं ना, तो आपका जब बच्चा 1 में जाएगा तो इतना ज़बरदस्त होगा कि आपको खुद से यकीन नहीं होगा कि वाकई कि आपने सिर्फ प्ले क्लास में, नर्सरी क्लास में थोड़ी सी बच्चे पे कोशिश किया है, मेहनत करी। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, थोड़ी सी मेहनत की है, लेकिन जिसके लिए जो ट्रिक इस्तेमाल होती है, जो चीज़ जो असूल होते हैं बच्चों को सिखाने के वो आपको आ रहे हैं, तो बहुत आसानी के साथ आप बच्चों को सिखा रहे हैं। अगली क्लासेस में जाकर कोई मुश्किल नहीं होता। उर्दू के हरूफ और इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स वगैरह है वो सिखाने बहुत आसान है, उनके कुछ असूल हैं उनको फॉलो करना है। बच्चे जब सीख जाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अब करते हैं हम रे का जोड़ तोड़ करके बढ़ाते हैं। रे ज़ेर रे बे नून बन रिबन, रे जे री बे नून बन रिबन, रे से रिबन। ये देखें ये रिबन है, रे जे री बे नून बन रिबन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रस, रे ज़बर सीन रस। बच्चों रे के साथ सीन को लगाया तो रे सीन रस बन गया। इस तरह देखिए रे के साथ हमने बे का सिरा और साथ नून, बे के साथ नून मिला दिया, बन गया री बन। ये है रिक्शा, जिसके ऊपर ऑटो के ऊपर बैठ के हम सफ़र करते हैं। रे के नीचे ज़ेर है, रे जे री काफ रिक, रे ज़ेर काफ रिक शीन अलिफ शाह रिक्शा। तो इस तरह आपने जोड़ तोड़ के साथ बच्चों को जो लेसन पढ़ाया, और फिर 2 हरफ़ी अल्फाज तो मस्ट है, वो आपने बच्चों को लाजमी करवाने हैं। अभी से आप 2 हरफ़ी अल्फाज करवाएंगे तो बच्चे 2 हरफ़ी, 3 हरफ़ी और 4 हरफ़ी जो अल्फाज है वो बहुत आसानी से पढ़ना सीख जाएंगे। अब देखें रे को और हमने बे को मिलाया, रे को और बे को हमने मिलाया तो हमारा क्या बन गया? रे ज़बर बे रब। फिर रे को और गाफ को मिलाया हमने, रे ज़बर गाफ रग। फिर रे को और ते को हमने मिलाया, रे पेश ते रुत। इसके अलावा भी देखें कि बच्चों को आप अगर घर में पढ़ा रही हैं तो देखें कि रे के साथ जो चीज़ बन रही है वो बच्चों को पहचान करवाएं। जैसे रे से रोटी है, बच्चों को बताएं बेटा देखो रोटी है रे से शुरू हो रही है, रस्सी है वो भी रे से शुरू हो रही है। तो टीचर्स जो है वो क्लास में बच्चों को फ्लैश कार्ड के तौर पे या बोर्ड के ऊपर अगर उनकी ड्राइंग अच्छी हो जाती है, टीचर्स की मोस्टली टीचर्स की ड्राइंग अच्छी होती है, तो जो ड्रा करके बोर्ड के ऊपर बच्चों को बताएं कि रे से जो चीज़ बन रही है वो बना के उनके स्केच बना के उनको समझाएं, तो इंशाल्लाह आपके जो बच्चे हैं ना वो 2-3 माह के अंदर उर्दू पढ़ना आसानी से सीख जाएंगे। उम्मीद है कि मेरी आज छोटी सी जो कोशिश है आपको पसंद आई होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।
तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।